नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर स्वागत है हमारी इस नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आ रहा हूँ। लगातार कॉल बेल बजते हुए देख अजय दरवाजे की ओर जाते हुए जोर से बोला। उसने लैपटॉप का बैग अपने कंधे पे डाला और दरवाज़ा खोला तो सामने कमल काका के साथ लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए 21 वर्षीय युवती को देखकर वो चकित रह गया। तुम काका, आप इसे लेकर यहाँ क्यों आए हैं? मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो लगभग चीखते हुए बोला। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारी ब्याथा पत्नी है। पिता के देहांत के बाद अब इसका तुम्हारे सिवा कौन है? तुम्हारी अमानत लौटाकर मैं अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, कहते हुए कमल काका ने युवती को अंदर जाने का इशारा किया और साथ लाए बक्से को फर्श पर रखते हुए युवती से बोले, अब यही तुम्हारा घर है और अजय भी। युवती ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दी और उनके चरण रज लेकर अपने मस्तक पर लगा लिए। लेकिन काका, अजय पुकारता रह गया। तब तक कमल काका ऑटो रिक्शा में बैठकर जा चुके थे। उसने क्रोध से युवती की तरफ देखा और अपने पैर पटकता हुआ ऑफिस चला गया। अपने केबिन में बैठकर वह लैपटॉप पर काम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने युवती का चेहरा आ जाता। अजय जब 8वीं कक्षा में था तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब उसके चाचा चाची ने ही उसकी देखभाल की और उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में वह जॉब करने लगा। तब एक दिन उसके चाचा ने उसे फ़ोन करके घर बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सुशील लड़की पसंद की है। नाम है मानसी। तुम भी एक बार मिलकर तसल्ली कर लो तो बात। उसे अपने चाचा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने कहा कि आपने देख ली है तो मैं क्या, फिर भी आपका मन रखने के लिए कल आकर मिल लेता हूँ। मानसी की बड़ी बड़ी आंखें और उसके लंबे घने बालों को और आकर्षित अजय स्वयं को रोक न सका। उसने 1-2 प्रश्न किए जिसका जवाब मानसी ने अपनी गर्दन हिला कर दिया। अजय ने समझा कि वो शर्मा रही है, बस उसने चाचा को हाँ कह दिया। दुल्हन बनी मानसी ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो लाज कर हथेली में छिपा लिया। आशीर्वाद देते समय उसके पिता की आंखें भर आई। उनकी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे अजय जैसा अच्छा वर मिला है। मेरी बेटी अपने घर में राज करेगी। फेरे होने के बाद वर वधू एकांत में मिले। अजय बोला, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। मानसी ने हाथ से इशारे से कहा कि बहुत अच्छे। अजय का माथा ठनक गया। वह चिल्लाया, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम? इस बार मानसी ने स्पष्ट कर दिया कि वह बोल सुन नहीं सकती। सुनते ही अजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह भागकर अपने चाचा के पास गया और शिकायत की तो बोले, बेटा लड़की सुशील है, बोल नहीं सकती तो क्या, तेरा घर तो संभाल सकती है ना। अजय समझ गया कि चाचा ने पैसों के लालच में उसके अरमानों का सौदा कर दिया है। उसने चाचा से अपना रिश्ता तोड़ लिया और मानसी को उसी हाल में छोड़कर मुंबई आ गया। अजय अपने विवाह को एक हादसा समझकर भूल गया और उसने अपने साथ काम करने वाली टीना के साथ दोस्ती कर ली। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक गांव में बीमारी फैली जिसमें मानसी के पिता की मृत्यु हो गई। माँ तो पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, तो कमल काका ने मानसी को लेकर उसके पास चले आए। अब उसे मानसी को अपने साथ ही रखना था। अजय, कहाँ खोए हो? ना तो तुम मेरा मैसेज पढ़ रहे हो और ना ही फ़ोन पिक किया। एनीथिंग रॉन्ग? टीना की आवाज़ सुनकर अपनी सोच को विराम दिया। नहीं, कुछ नहीं, देर से सोया था तो सिर भारी है। उसने बात टाल दी और जल्दी से काम निपटा कर घर चला गया। घर पहुंचकर अजय ने कॉल बेल बजाई। फिर उसे याद आया कि वो तो सुन नहीं सकती। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला तो चकित रह गया। 2-3 घंटे में मानसी ने उसके बिखरे घर को व्यवस्थित कर दिया था। एक बार को उसका मन मानसी की तरफ खिंचा, लेकिन जब मानसी ने अपनी चूड़ी खनकाई तो उसका मन वितृष्णा से भर उठा।
उसके लिए मानसी एक मुसीबत थी जिससे वह जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। वह ऑफिस जाता तो टीना से नजरें नहीं मिला पाता था। आखिरकार एक दिन टीना ने कारण पूछ ही लिया। तब अजय ने उसे सारी बात बताई और कहा कि घर में उसे देखकर मेरा दम घुटता है। टीना समझदार लड़की थी। उसने अजय को समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें मानसी की तो कोई गलती नहीं है। तुम्हारे चाचा ने तुमसे स्वार्थवश सच छुपाया था। अब मानसी तुम्हारी पत्नी है, यही सच है। मैं अभी सबको तुम्हारी शादी के बारे में बताती हूँ। उस वक्त तो अजय चुप रहा, परंतु मन ही मन वो मानसी को वापस भेजने के मंसूबे बनाने लगा। वह बात बात पर मानसी पर झल्लाता, उसके बनाए खाने में गलतियां निकालता। मानसी को बहुत दुख होता। वह अजय को खुश करने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती और तब वह अपनी डायरी को आंसुओं से भर देती। वह लिखती, कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, तो फिर तुम मेरे आंसुओं को क्यों नहीं पढ़ पाते? साथ रहकर भी उनके प्यार के लिए तरस रही हूँ। विधाता ने मेरी किस्मत किस स्याही से लिखी है कि मैं सुहागन होकर भी। इसी बीच अजय को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उसके लिए मानसी से दूर रहने का एक सुअवसर था। जाने से 1 रात पहले उसने मानसी से कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरा ख्याल भी रखती हो। सुनकर मानसी लजा गई, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वापस आकर तुम्हें तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ आऊँगा, खर्चा देता रहूँगा। इसके आगे वह सुन न सकी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। विदा के समय पिताजी ने तो उसे किस्मत वाली कहा था, लेकिन यहाँ तो उसने तय कर लिया कि इनके वापस आने से पहले मैं गंगा मैया की गोद में समा जाऊंगी। अजय चला गया। अमेरिका पहुंचकर उसने मानसी की कोई खोज खबर ना ली, लेकिन टीना उसे मिलने आती। रविवार के दिन वो मानसी को मुंबई घुमाने भी ले जाती। एक दिन टीना ने मानसी की डायरी पढ़ ली, तब उसे मानसी की पीड़ा का एहसास हुआ। उसने मानसी को कहा, अजय दिल का बुरा नहीं है, उसे वक्त दो, वो तुम्हें जरूर समझेगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और अजय वापस भारत आने के लिए हवाई जहाज में बैठ गया। उसकी आगे वाली सीट पर 2 बच्चे खेल रहे थे। उसने देखा कि एक तो बहुत बोल रहा है, लेकिन दूसरा केवल मुस्कुरा रहा था। उसने उत्सुकतावश उस बच्चे का नाम पूछा। तब उस बच्चे की माँ बोली, निशांत नाम है इसका, ये जन्म से बोल सुन नहीं सकता, लेकिन सब समझता है। सुनकर अजय को मानसी की याद आ गई। वो भी तो अपनों का स्नेह पाकर निशांत कितना खुश है। मानसी भी तो खुश रहना चाहती होगी, लेकिन मेरी नफरत और क्रोध ने उसके सपनों को चूर चूर कर दिया था। कितनी मुरझा गई थी वो। उसे मानसी की डायरी में लिखे वो शब्द याद आ गए, मैं सबको समझती हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। अजय की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा, अनजाने में मैंने मानसी का कितना दिल दुखाया है। उसे मुसीबत समझता रहा, लेकिन सच तो यह है कि उसके आने से मेरा फ्लैट घर बन गया। उसके कदम पड़ते ही साल भर से मेरा अटका हुआ प्रपोजल पास हो गया। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब अजय जल्द से जल्द मानसी के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खुला देखा तो किसी अनहोनी की आशंका से वो घबरा गया। मानसी मानसी पुकारते हुए वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र पड़ोस की बच्ची पर पड़ी। मानसी उसके साथ सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी। उसने चैन की सांस ली। अजय को देखकर बच्ची अपने घर चली गई और मानसी ने उसे एक कागज़ दिया जिस पर लिखा था, मैं कल चली जाऊंगी। अजय ने उसे फाड़ कर फेंक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, यू आर माई लकी चार्म। फिर उसने जेब से लाल गुलाब निकाला और उसे देते हुए बोला, आई लव यू मानसी। मानसी के गाल शर्म से लाल हो गए। साल भर बाद मानसी ने एक बेटे को जन्म दिया। अजय ने एक होटल में पार्टी दी। बच्चे को आशीर्वाद देने के साथ साथ सभी मानसी की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक महाशय मानसी के पास आकर बोले, भाभी, आपकी कोई बहन हो तो बतलाइए। अजय भाई की तरह हम भी लकी कहलाना चाहते हैं। फिर तो पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठा। मानसी क्या कहती, आज वो स्वयं को किस्मत वाली मान रही थी। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी इस छोटी सी दुनिया को बुरी नज़र से बचाना। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।